invites 6 guests to her birthday party: Bob, Carl, Diane, Eve and George. When they arrive, they shake hands with each other. How many handshakes does this make? Okay, हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 7. Alice and the guest, 6 guests, and they all shook hands with each other in the party. तो कितने टोटल हैंडशेक हो गए? यानी we have 7 people और इन 7 लोगों ने हाथ मिलाया मज़ीद आगे 6 लोगों से. यानी अगर मैं इसको थोड़ा विजुलाइज करवाऊँ तो दिस इज़ एलिस, और जिसने हाथ मिलाया है हम कहते हैं यहाँ 6 लोगों से: बॉब, कार्ल, डियान, ईव एंड जॉर्ज. फिर हम आगे चलते हैं. मैं कहती हूँ बॉब ने हाथ मिलाया है कि मज़ीद 6 लोगों से: एलिस, कार्ल, डियान, ईव एंड जॉर्ज. फिर कार्ल ने हाथ मिलाया है एलिस से, बॉब से, डियान से, ईव से, जॉर्ज से. There must be someone else too. 1, 2, 3, 4, 5 to the 6 people हैं. Then you must add some Frank से. अब क्योंकि ये 6 लोग इनवाइट किए हैं, टोटल 7 लोग हैं. हमने क्या और ऐड कर दिया फ्रैंक संगत. ओके, फिर आगे हम चलें. फिर किसने मिलाया? डियान ने आगे से हाथ मिलाया मज़ीद 6 लोगों से: एलिस, बॉब, कार्ल, ईव, जॉर्ज और फ्रैंक. सो इसी तरह 1, 2, 3, 4 हमने 4 कर दिया. आगे मज़ीद ईव के भी यही फिक्र बनेगा कि उसने 6 लोगों से हाथ मिलाया जिसमें एलिस, बॉब, कार्ल, डियान और फ्रैंक तक. उसी तरह जॉर्ज ने मिलाया, उसी तरह फ्रैंक ने मिलाया. यानी मैं कह सकती हूँ कि हर 7 बंदे ने हाथ मिलाया मज़ीद 6 लोगों से. सो इट इज़ 7. ये टोटल हमारे पास 42 नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएंगे. लेकिन दिस इज़ प्योरली अ केस ऑफ हैंडशेक, सॉरी ओवर काउंटिंग. ओवर काउंटिंग किस तरह ये देखते हैं. दिस इज़ ओवर काउंटिंग. हाउ? आप अगर इस पिक्चर में देखें, आपने कहा कि हर 7वें बंदे ने 6 लोगों से हाथ मिलाया. तो क्या आपने एलिस ने बॉब से हाथ मिलाया, लेकिन यहाँ आपने कहा कि एलिस ने बॉब से हाथ मिलाया और फिर यहाँ आपने काउंट किया बॉब ने एलिस से हाथ मिलाया. हर 7 बंदे ने 6 लोगों से तो हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने वो हाथ आपस में मिलाया. सो यहाँ आप ओवर काउंटिंग कर रहे हो. फिर आपने कहा एलिस ने बॉब से मिलाया, इसे भी काउंट किया. बॉब ने एलिस से मिलाया, आपने ये भी काउंट किया. तो इट्स द सेम थिंग. ये हैंडशेक एक ही है. फिर आपने कहा एलिस ने कार्ल से मिलाया, कार्ल ने एलिस से मिलाया. इट्स द सेम थिंग. आप ओवर काउंटिंग करें. आप यहाँ देख लें, बॉब ने कार्ल से मिलाया, कार्ल ने बॉब से मिलाया. हैंडशेक एक ही हुआ है, लेकिन आप इसे 2 दफ़ा काउंट करें. सो ऐसी ओवर काउंटिंग ख़त्म करने के लिए आप अगेन डिवीजन करें. 42 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 21. सो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आपके पास 21. ठीक है, हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं. पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स. इसी पार्टी में आपने पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट करनी है विद एलिस फिक्स्ड. आप समझिए ये एलिस है और इसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दिया. रिमेनिंग हमारे पास कितनी रहेगी पोजीशंस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हमने एलिस को फिक्स कर दिया. बाकी रह गए 6 लोग, और उन 6 में से हमने चूज़ करना है कि कितनी. अब हमने ये देखना पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स कितनी है. यानी एक टाइम पे हमने यहाँ बॉब बिठाया, एक टाइम पे कार्ल बिठाया, एक टाइम पे डियान, ईव, जॉर्ज और फ्रैंक. फिर एक टाइम आएगा कि हम यहाँ फ्रैंक को फिर से बिठा देंगे, यहाँ हम ईव को बिठा देंगे, या डियान को बिठा देंगे, या कार्ल. यानी हर सीट ऐसी पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट कि हर किसी के पास हर सीट आ रही हो, और एलिस हमारे पास फिक्स है. तो हमारे पास इस सीट पे बिठाने की कितनी चॉइसेस हैं अभी? 6 में से किसी एक को बिठा दिया. फिर इधर कितनी रह गई? 5. देखिए टोटल 7 लोग थे, उसमें से 7वां फिक्स है. बाकी अब हमने 6 की सिटिंग अरेंजमेंट करनी है. फिर इस पोजीशन पे रह के 4. फिर इस पोजीशन पे फिक्स करने के लिए 3 की ऑप्शन, फिर 2 की, फिर 1 की.
तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगेन हमारे लिए जैसे हमने अभी हैंडशेक का किया, हम उसको पिक्टोरियली विजुअलाइज कर सकते थे। हमने हर ऑप्शन के साथ एक डायग्राम ड्रॉ करते गए, हमने कहा कि ये इसके साथ इतने होंगे, अगर पॉसिबल था हमारे लिए हम काउंट भी कर लेते। बट जब हमारे पास हर पॉसिबिलिटी के साथ आगे मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें देगी कि कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती हैं 720। ओके, इसको आप 6 का फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं क्योंकि 6 से मल्टीप्लिकेशन 1 तक गई है। और अब विद एलिस प्लेस चेंज्ड, तो अगर आप एलिस की, सॉरी 6 का फैक्टोरियल ऑप्शन नज़र आ, और अगर एलिस की पोजीशन आप चेंज करेंगे तो आपका 7 का फैक्टोरियल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने हर सीट पे आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं एलिस को भी चेंज करना है। पहले पॉसिबिलिटी 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, 3, फिर 2, फिर 1। सो आप इन सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 का फैक्टोरियल आपके पास कितनी अरेंजमेंट बनती है ये आ जाएगा। तो ये तकरीबन बनती है आई गेस 5040। ह्यूज नंबर बाय द वे। ओके, अब यहाँ हम एक और ऑप्शन देखते हैं। हम कहते हैं कि कितनी देर में, कितने दिनों में ये अरेंजमेंट पॉसिबल है अगर हर आधे घंटे बाद हम ये चेंज करें। हर आधे घंटे बाद ये पोजीशन चेंज करें तो हमारे पास बनेगा 720 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास बन जाएगा 360। तो 360 हमने देखना है कितनी डेज़ बने, ये 360 आवर्स हैं। अब हमने इसे डेज़ में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डेज। तो अगर हम हर आधे घंटे बाद कोई एक अरेंजमेंट चेंज करें ताकि सबके पास सब सीटिंग्स आ जाए तो हमें 15 दिन लगेंगे तकरीबन ये 720 अरेंजमेंट्स करने में। अगर हम हर 1 घंटे बाद कर रहे हों तो क्या होगा? अगर हम 2 घंटे बाद कर रहे हो, अगर आप हर 1 घंटे बाद कर रहे हैं तो आपके 720 आवर्स ही होंगे। पहले हाफ था, आपने हाफ से डिवाइड कर दिया, तो उसे आप कहते हैं हर 1 घंटे बाद चेंज हो रही है, आफ्टर 1 आवर। तो आप कहोगे इसका मतलब 720 आवर्स लगेंगे। 720 आवर्स को आपने डेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 720 को 24 से, तो ये बन जाएगा 30 डेज। अगर आप 2 आवर्स में कर रहे हो, 2 से आप 720 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उतने आवर्स आ जाएंगे और उन आवर्स को आप 24 से डिवाइड कर लो क्योंकि हर 1 घंटे में 24 घंटे में एक दिन होता है। तो आपने इसको 24 से डिवाइड किया तो आपको उसने बता दिया 15। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब इसको देखिए, दे वांट टू विन लॉटरी, फॉर दैट दे वांट टू बाय अ टिकट। ठीक है, इन द लॉटरी दे आर टॉकिंग अबाउट 5 नंबर्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 90। हाउ मैनी टिकट्स डू दे नीड टू बाय सो दे कैन विन द लॉटरी। अब इसमें क्या है, एक इन्होंने लॉटरी विन करनी है, फोर से उस लॉटरी में 1 2 3 4 5 नंबर्स उन्होंने क्या, उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। लॉटरी समझें कहीं जो ड्रॉ नहीं है उसका विनिंग, जो विनिंग नंबर है समझें कहीं कोई सिलेक्ट हो गया, हम अपनी तरफ से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 11 2 1 24। तो नीट लिख लेते हैं। ओके, इस विनिंग का हम थोड़ा देख लेते हैं। 3 1 11 18 20। ठीक है, ये समझे कोई विनिंग नंबर है जो पहले से ही डिसाइड है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर्स इन्होंने सेलेक्ट करने हैं, 5 नंबर्स ही हैं जिससे मैच हो जाए तो वो विनिंग नंबर होगा। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने देखना है उन्होंने कितनी टिकट्स बाई करनी है।
7 लोग हैं और वो कुछ टिकट्स बाय करना चाहें, वो कह रहे हैं हम कितनी टिकट्स बाय करें कि हम लोगों के पास हम ये जो हमारी मैच कर जाए किसी तरह, यानी इतनी टिकट्स हम बाय करने के हमारा नंबर मैच कर जाए। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई टिकट लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 नंबर्स हैं 88 89 और 90। इन्होंने चूज़ करने हैं इसमें से कोई 5 नंबर। अब उन्हें नहीं पता वो कौन से नंबर हैं जो विनिंग में है। वो चाहते हैं कि हम इतनी टिकट्स बाय करें कि हम हर पॉसिबिलिटी टिक कर दें ताकि वो विन नंबर से मैच कर जाए। अब 89 तक उन्होंने मैच करना है, 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं 1 2 3 4 5। तो अगर हम पहली वीडियो से एग्जांपल लें तो हमने कहा था कि हमने 2 ब्लॉक्स सेलेक्ट करने हैं 3 में से, या हमने एक एग्जांपल देखी थी ABCDEF तक हमने कहा था 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। आपने कहा 5 है 1 2 3 4 5, तो पहले चूज़ करने की कितनी ऑप्शन हैं, 5 करने आपने 3 है। फिर आपने कहा कि फिर 4 फिर 3, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते, आप कहते थे इतने पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं, वो चाहे ABC बने DEF बने, कुछ इस तरह आप करके, तो आपने कुछ एग्जांपल देखिए आप करते हैं। आप यहाँ देखें आपके पास 90 नंबर हैं, आपने 5 जगह पुर करनी है, टिकट लेनी है और टिकट में आपने वो टिक करना है नंबर। आपने देखना है आपके पास टोटल कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर आप 90 में से 5 सेलेक्ट करें तो टोटल कितने कम्बिनेशन, आपके पास पहले कितनी चॉइसेस, पहली पोजीशन पे अभी आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया, 90 की 90 है, आपने 90 चूज़ कर लिया। फिर आपने कोई एक नंबर यहाँ चूज़ कर लिया, आपके पास टोटल अब इस पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी 89, फिर इस पर रहेगी 88, फिर रहेगी 87, फिर रहेगी 86। ओके, इतनी टोटल आपके पास चॉइसेस हैं, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बनता है ह्यूज 5273, या मल्टीप्लाई करके या लिख लें 912160। ओके, इतना बड़ा नंबर बनता है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हम कोई कम्बिनेशन लेते हैं, हम कहते हैं कि ये नंबर हमारे पास सेम है, और से हमने कोई कम्बिनेशन लिया 1 2 3 4 5, एक फ्रेंड ने टिक किया 1 9 5 80 11 फोर से। अब दूसरे फ्रेंड ने टिकट ली, उसने भी टिक किया 11 5 9 1 80। उससे अगले फ्रेंड ने टिकट ली 1 2 3 4 5, उसने टिक किया 80 11 9 5 1। अब आप इन सब कम्बिनेशंस में देखें, आपके पास सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, अदरवाइज नंबर सेम है। 1 9 5 80 11, इसमें भी वही नंबर है 1 9 5 80 11, 1 9 5 80 11, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। अब हम प्रीवियस एग्जांपल रिकॉल करें और इस तरह के कितने कम्बिनेशन ये बन जाएंगे कि 5 जगहों पे ये कम्बिनेशन हमने बनने हैं, तो ये कितने कम्बिनेशन बनेंगे जो सेम है। आपको इस अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके विनिंग नंबर में अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर सिर्फ मैच होना चाहिए। वो से आपका विनिंग नंबर 3 1 11 18 20 है, तो वो चाहे आपने पहले 20 टिक किया, बाद में 18 टिक किया, बाद में 3 टिक किया, अरेंजमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको फ़र्क पड़ रहा है कि आपके पास ये नंबर सेम होना चाहिए। तो आपने जब ये काउंटिंग की तो आपने ये सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इस काउंट में की, तो आपने कहा ये काउंटिंग तो हमारे लिए ओवर काउंटिंग हो रही है। आप उस एग्जांपल को रिकॉल करें ABCDEF। तो जब मैं आपको कहती थी आपने इन टोटल 5 नंबर में से कोई 3 सिलेक्ट करने, आप करते थे 5 4 3, तो आपके पास कुछ नंबर आ जाता था 60। तो मैं आपको कहती थी कि इस 5 में आपने ABC चूज़ किया है, CBA चूज़ किया है, ये सब सेम है, तो इन 3 जगहों पे नंबर को अरेंज करने का कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप कहते थे 3 का फैक्टोरियल,
यानी जो चीज़ रिपीट हो रही है वो इन 3 जगहों पे, चाहे आपने यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, कहीं भी रखी है, वो सेम है। तो आप इसमें वो वाली चीज़ भी ओवर काउंट कर रहे हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप कहते थे कि हर स्पेस पे चीज़ की अरेंजमेंट जैसी भी है लेकिन वो नंबर सेम है, तो उस पर आप जगह गिनते थे कितनी प्लेसेस हैं जिस पे वो जगह कितने तरीक़ों से रखी जा सकती है, वो हमारे लिए सेम है। यानी ABCCBA BCA कितने तरीक़ों से ये चीज़ रखी जा सकती है जो सेम है, आप कहते थे 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ भी आपने यही किया, कोई फ्रेंड आया उसने पहले एक नंबर चूज़ किया, अगला आया उसने पहले कुछ को टिक किया, फिर दूसरे को टिक किया, लेकिन हर टिकट में वो सेम है। तो आपने इसमें ओवर काउंटिंग किया, आपको अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं। तो आपके पास यहाँ कितनी प्लेसेस हैं कि ये नंबर आपके रिपीट हो सके। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया, ये 90 में से कितने नंबर हो सकते हैं। आप कहेंगे कि वो 5 का फैक्टोरियल, इतनी दफ़ा आपके नंबर वो सेम हो गए, यानी 5। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल से आपकी मुराद है 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपके पास क्या टोटल बन सकता है, डिवाइडेड बाय 120। तो इसका आंसर आपके पास बनता है 4394926 इतनी नंबर ऑफ टिकट्स आपको बाय करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ टिकट्स, तो ही जाके पॉसिबल है कि वो लॉटरी विन कर सके। हमने ये ओवर काउंटिंग अगेन देख ली, क्यों ख़त्म की, क्योंकि आपने ये देखना था कितनी नंबर ऑफ टिकट्स बाय करें। तो उन्होंने कहा इस टिकट में तो आप ये वाले कम्बिनेशन भी गिन रहे हैं, तो हमें पोजीशन से सरोकार नहीं, हम कोई भी आके किसी को भी पहला टिक करे वो नंबर बस सेम है और क्या कोई भी नंबर। तो हमने वो पॉसिबिलिटीज़ ओवर काउंटिंग ही ख़त्म की। कितनी स्पेसिस पे वो नंबर चीज़ सेम आपको आ रही है, 5 जगह थी तो आप 5 का फैक्टोरियल हो गए। तो अब डिफरेंट नंबर ऑफ टिकट, इसको आप लिख लें डिफरेंट नंबर ऑफ टिकट, इसमें सेम अरेंजमेंट भी आ रही है, यानी सेम नंबर्स भी आ रहे हैं अरेंजमेंट विद द डिफरेंट पोजीशन। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ टिकट्स इतने पॉसिबल आपको इतने चाहिए। तो आपने ओवर काउंटिंग के लिए डिवाइड किया, और ये वाली आप पहली वीडियो से आप ये एग्जांपल रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो गया, अब अगली देखते हैं। उसने कहा एलिस सेट अप 3 boards of chess with 2 players playing against each other. How many ways can the player be matched with each other? Okay, Alice is not playing और हमारे पास 3 चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड 1, चेस बोर्ड 2, चेस बोर्ड 3। ओके, अब हमने 6 लोगों ने हमारे साथ खेलना, एलिस इज़ नॉट प्लेइंग। तो इन 6 लोगों को यहाँ सेट करने के कितने तरीके हैं। समबडी सेट की ये सिटिंग अरेंजमेंट की तरह 6 का फैक्टोरियल, आपने यहाँ इस तरह से आपने सेट करना है कि हर प्लेयर, यानी अगर पहले यहाँ बॉब खेल रहा है और कार्ल खेल रहा है, यहाँ जॉर्ज खेल रहा है, यहाँ ईव खेल रहा है, यहाँ फ्रैंक खेल रहा है, यहाँ डियान खेल रहा है, तो कभी कार्ल का पेयर इससे बने, कभी बॉब का ईव से बने, बॉब का जॉर्ज से बने, डायन का कार्ल से बने। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को करने के लिए 6 का फैक्टोरियल। पहले जब आपने उठाया तो इस पर कितनी जगह पॉसिबल थी, इस पर यानी आपने चेस बोर्ड 1, चेस बोर्ड 2, चेस बोर्ड 3। तो अभी ये 6 लोग पड़े हैं, एलिस इज नॉट प्ले, तो 6 लोग पड़े हैं। यहाँ कितनी थी, 6 ऑप्शंस थी। फिर आपने 6 में से कोई एक यहाँ बिठा दिया तो 5 रह गए, फिर 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गए। इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 6 का फैक्टोरियल बनता है। तो यानी ये है 720। बट समबडी सेट कि यहाँ ओवर काउंटिंग हो रही है। अगेन ओवर काउंटिंग आपने यहाँ क्या करती, आपने ओवर काउंटिंग की कि यहाँ बॉब बैठा है या यहाँ कार्ल बैठा हो, यहाँ बॉब बैठा है, इट्स अ सेम थिंग, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ जॉर्ज बैठा है, यहाँ ईव बैठा है, तो यहाँ जॉर्ज बैठे हो, ये ईव बैठे, ये सेम बात है। उसी तरह यहाँ डियान और फ्रैंक का पेयर है अगर, तो यहाँ फ्रैंक बैठे हो, यहाँ डियान बैठे, तो ये सेम चीज़ें हैं। इन बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसमें ये काउंटिंग करें, या कभी आप कहें कि बॉब और जॉर्ज का
जॉर्ज का पेयर है तो जॉर्ज लेफ्ट पे बैठा है या राइट पे बैठे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम है। तो ये कितनी स्पेसिस हैं, 1 2, तो एक ही पेयर के रिपीट होने के कितने चांसेस हो, 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल। तो ये हर चेस बोर्ड पे रिपीट हो रहा है, यहाँ 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 ये पेयर सेम है, तो आपने यहाँ वो ओवरकाउंट कर, इसको ख़त्म करने के लिए आप करेंगे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये 3 चेस बोर्ड्स हैं, हर जगह रिपीट, हर जगह पेयर के रिपीट होने के 2 ही चांसेस हैं, यानी यहाँ 2 सीट्स हैं, 2 2 2, तो आपने उससे मल्टीप्लाई किया। लेकिन फिर किसी ने कहा कि आपने ये जो 3 चेस बोर्ड रखे हुए हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, तो चाहे ये किसी भी पोजीशन पे पड़े हुए हैं, आपने इसमें ये वाली चीज़ भी ओवर काउंट की हुई है, यानी अगर पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 2, पोजीशन 3, तो चेस बोर्ड 1 यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, या यहाँ कोई पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, किसी भी पोजीशन पे ये 3 पोजीशंस हैं, यानी कि मैंने इस तरह यहाँ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मैंने शो कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी चेस बोर्ड कहीं भी पड़ा हुआ है, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा, इस अरेंजमेंट में आप वो भी ला रहे हैं कि ये वाला पेयर उठा के चेस बोर्ड इस पे बैठ जाए, या ये वाला पेयर उठा के इस पे बैठ जाए, पेयर एक ही था, यानी बॉब और खाल अगर यहाँ बने हुए हैं पेयर, तो इस चेस बोर्ड पर भी बने तो उनके लिए सेम है, या आप ये चेस बोर्ड को उठा के इधर कर दें, पोजीशन चेंज कर दें, हमारे लिए ये सेम है। तो हम अगर इस चेस बोर्ड की पोजीशंस देखें तो कितनी पोजीशन है, 1 2 3, इन्हें प्लेस करने के कितने तरीके हैं, 3 2 1, 3 का फैक्टोरियल। तो वो कह रहे हैं कि ये पोजीशन से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना, या ये आप पेयर्स की बात कर लें कि पेयर कोई भी कहीं भी बैठा हुआ है, आप इसको भी ओवर काउंट करें, तो इसको ख़त्म करने के लिए अगेन आपने डिवाइड किया और ये बनेगा 3 का फैक्टोरियल यानी 6। तो टोटल इसका आंसर बनेगा, पॉसिबल अरेंजमेंट्स इसकी बनेंगी, टोटल पॉसिबल कितने मैचेस हैं डिफरेंट, आपने जिसमें पोजीशन भी की ओवर काउंटिंग भी ख़त्म की और पेयर्स की लेफ़्ट राइट सिटिंग की भी ख़त्म की, तो आपके पास नंबर बनता है 15 पेयर्स, 15 पेयर्स बनते हैं आपके पास डिफरेंट, ठीक है, जिसमें आप ये ओवर काउंटिंग भी आपने ख़त्म करते और आपने ये चेस बोर्ड जिस पोजीशन पे भी पड़ा हुआ है आपने वो भी ख़त्म करते। ओके, सो दिस इज़ फॉर द एलिस पार्टी एग्जाम्पल, आई होप इट इज़ क्लियर।